हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रतीश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम मेजर टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट का सिलेबस बताने वाले, जो कि विनोबा भाई यूनिवर्सिटी हजारीबाग का स्टूडेंट। ठीक है, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा स्टूडेंट्स, और चैनल में नए होंगे तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि स्टूडेंट्स आप लोग का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का वीडियो आएगा तो आप लोग तुरंत देख पाएँ। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट है MJ2। अब इसमें देखते हैं स्टूडेंट्स कि पढ़ना आप लोग को है क्या। ठीक है, तो इसमें पढ़ना स्टूडेंट्स ज़्यादा कुछ है नहीं, यूनिट 1 2 3 4 5 6 यूनिट पढ़ने हैं। ठीक है, तो पहला यूनिट में क्या पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसके बारे में पहले देखेंगे। तो देखिए यहाँ कॉन्सेप्ट एंड फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कॉन्सेप्ट्स के बारे में आप लोग को पढ़ना है इसमें, और फॉर्म्स के बारे में, कितने फॉर्म्स के होते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बिजनेस, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शंस ऑफ बिजनेस। तो ये बिजनेस का कॉन्सेप्ट हो गया स्टूडेंट्स। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, क्या क्या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक बिजनेस के लिए, उसके बारे में इसमें आप लोग को पढ़ना है। अब देखिए फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स। तो इसका जो क्या फॉर्म्स होते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इसके बारे में आप लोग को इसमें पढ़ना है। सोल प्रोप्रिएटरशिप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ सोल प्रिएटरशिप। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग को पार्टनरशिप, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप, काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, डीड, ये सारा कुछ। तो ये आपका किस में हो गया, यूनिट 1 में हो गया। यूनिट 2 में आप लोग को क्या पढ़ना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। ठीक है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें देखते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी में पढ़ना है इसके मीनिंग के बारे में, डिफिनेशंस के बारे में, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। ठीक है, अब देखिए काइंड्स ऑफ कंपनीज, कंपनी का भी प्रकार होते हैं। ठीक है, टाइप्स होते हैं। तो काइंड्स ऑफ कंपनी आप लोगों को पढ़ लेना। प्रमोशन स्टेज ऑफ प्रमोशन, प्रोमोटर, करेक्टरिस्टिक्स एंड काइंड्स, प्रिपरेशन ऑफ इम्पोर्टेंट, ये सारा कुछ आप लोग को किसमें पढ़ना है, जॉइंट स्टॉक कंपनी में। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं, देखते हैं यूनिट 3 में क्या पढ़ना है आप लोग को। यूनिट 3 में आप लोग को पढ़ना है प्रिंसिपल्स एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो मैनेजमेंट होता है उसका क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उसके बारे में। मैनेजमेंट मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। 14th प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, स्किल्स ऑफ मैनेजमेंट इसमें हो गया। ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, रिलेवेंस एंड क्रिटिसिज्म। तो ये आपका हो गया यूनिट 3 कंप्लीट। ठीक है, अब देखिए यूनिट 4 में क्या आप लोग को बोला जा रहा है। तो यूनिट 4 में फंक्शंस एंड ऑफ मैनेजमेंट, प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग। देखिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आप लोग को एक प्लान बना लेना होता है। ठीक है, सारा प्लान जरूर से जरूर बनाना होता है। प्लान नहीं अगर बनाते तो आप लोग का मतलब पता नहीं चलता। जैसे कि कोई गाड़ी में बैठ गया और उसको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, तो वो मतलब चलते ही रह जाएगा, उसका पेट्रोल भी खत्म हो जाएगा, गाड़ी का जो पहिया वगैरह सारा खत्म, आदमी भी खत्म, मतलब कि उम्र खत्म हो जाएगा, लेकिन पता नहीं चलेगा कहाँ पहुँचना था, और पहुँचेगा भी नहीं कभी जीवन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स बात यह है कि आप लोग को प्लानिंग जो बिजनेस का होता है उसमें एक प्लानिंग बना लेना होता है, ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, वो प्लानिंग को ऑर्गेनाइज भी करना होता है। देखिए प्लानिंग का मीनिंग क्या हुआ, कोई प्लानिंग बनाने का मीनिंग क्या हुआ, करेक्टरिस्टिक्स के बारे में, टाइप्स ऑफ प्लान्स कितने प्रकार के हो सकते हैं, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, अप्रोचेस टू प्लानिंग मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, एमबीओ स्टेप्स इन एमबीओ, बेनिफिट, वीकनेस, ऑर्गेनाइजिंग में क्या है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, principles of organizations, formal and informal organizations, line staff organization, line and staff conflicts, span of management, meaning determining span, फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द स्पैम ऑफ सुपरविजन। ये सारा कुछ आपका हो गया यूनिट 4 में। ठीक है, अब देखिए यूनिट 5 में क्या पढ़ना, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, अथॉरिटी, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। तो देखिए कंट्रोल भी जरूरी है। आप लोग अगर कोई मैनेजमेंट करते हैं बिजनेस का ही, तो उसमें कंट्रोल जरूर से होना चाहिए, तभी आपका बिजनेस जो है सो बढ़िया से मैनेजमेंट हो पाता है। जैसे कि क्या कुछ होता है उसका कंट्रोल आप लोग के हाथ में होना चाहिए, जो उसको ऑर्गेनाइज कर रहा है उसके हाथ में होना चाहिए। ठीक है, देखिए क्या इसमें बोला जा रहा है, मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब क्या है, पावर, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, डिलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ अथॉरिटी। अब देखिए डिफिनेशन, इंपॉर्टेंस, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ कोऑर्डिनेशन,
टेक्निक्स ऑफ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशंस के बारे में भी यहाँ पढ़ना आप लोगों को, यानी कोऑर्डिनेशंस के बारे में, अथॉरिटी के बारे में और कंट्रोल के बारे में। अब देखिए कंट्रोल का मीनिंग, रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल, स्टेप्स इन कंट्रोल टाइप्स, तो ये सारा आप लोग को यूनिट 5 में पढ़ना है, ठीक है। देखिए यूनिट 6 में क्या पढ़ना है, यूनिट 6 में फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड लीडरशिप। देखिए कम्युनिकेशन बहुत ही बड़ी चीज़ होती है जो कि आप लोग के यानी कि बिजनेस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कम्युनिकेशन का। मोटिवेशन भी जरूरी है, बिना मोटिवेशन का कोई काम होता नहीं है, ठीक है। अब देखिए लीडरशिप, लीडरशिप भी आवश्यक, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लीडरशिप नहीं होगा तो वो गड्ढे में जाएगा, ठीक है, वो बिजनेस। तो देखिए इसको देख लेते हैं क्या कुछ दिया हुआ है। कम्युनिकेशन पर्पस, कम्युनिकेशन में क्या पढ़ना, पर्पस, प्रोसेस, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ओवरकमिंग देज बैरियर्स, ठीक है। अब देखिए मोटिवेशन में क्या पढ़ना, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, मेजर मोटिवेशन थ्योरीज, मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी। अब देखिए हर्जबर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी, ब्रूम्स एक्सपेक्टेशन थ्योरी, एक्सट्रिंसिक एंड इंटरनिंसिक मोटिवेशन, ये मोटिवेशन वगैरह हुआ। लीडरशिप मीनिंग थ्योरीज, एसेंशियल इक्वालिटीज, ग्लोबल लीडरशिप, एट्रीब्यूट्स, प्रैक्टिसिंग लीडरशिप, ये सारा कुछ क्या हो गया यूनिट 6 में हो गया। अब देखिए प्रैक्टिकल के कुछ एक्सरसाइज भी दिए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। बाकी से आप लोग का सजेशन सजेस्टेड रीडिंग से यानी कि बुक्स हैं, ये सारा आप लोग को अगर जो कॉलेज है वो उसका लाइब्रेरी अगर आसपास है तो आप लोग वहाँ जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है तो आप लोग खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में तो हम और आगे आने वाले वीडियो में बहुत ज़्यादा बताने का प्रयास करेंगे, इसका पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करवा देंगे, ठीक है। मतलब कि 1 वीडियो में बहुत ही जल्द सारा करना है, तो आप लोग को भी सपोर्ट करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है ताकि आप लोग तुरंत तुरंत देख पाएँ, ठीक है। और देख पाएंगे तुरंत तो आप लोग बढ़िया से नंबर लाइएगा ही, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही बताना था, अगर कुछ और भी पूछना तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर से कीजिए, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे नए टेस्ट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।